रूसी सेना अगर 20 दिनों के अंदर यूक्रेन का युद्ध नहीं जीतती है तो पुतिन पर्सनली जाएं और बॉर्डर पर जितने भी जनरल हैं उन्हें जूतों से मारे। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज दो ऐसी खबर आई हैं जिससे रूस का युद्ध जीतना कंफर्म लग रहा है। पहली खबर तो ये कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कह दिया है कि सीज फायर नहीं होगा, युद्ध चलता रहेगा और सीज फायर होने में अभी बहुत लंबा टाइम बाकी है। यानी कि यूक्रेन ना तो हथियार डालने वाला है और ना ही बातचीत करने को तैयार है युद्ध खत्म करने के लिए। लेकिन इससे भी बड़ी खबर है जो इसके तुरंत बाद आई। दरअसल जेलेंस्की के बयान के तुरंत बाद अमेरिकी सरकार ने जितनी भी मदद दी जाती है यूक्रेन को सारी रोक दी है, सारी फंडिंग रोक दी गई है, हथियारों की शिपमेंट समाप्त कर दी गई है। और इसके अलावा यूक्रेन को जो टेक्निकल सपोर्ट दी जा रही थी, यानी कि अमेरिकी कमांडर जो कि लड़ रहे थे यूक्रेन के लिए और उन्हें सलाह दे रहे थे कि कैसे आपको अटैक करना है, कैसे डिफेंड करना है, उस मदद को भी रोका जा रहा है। यानी कि हर फ्रंट पर अमेरिका ने हाथ पीछे खींच लिए हैं और इससे भी ज्यादा बड़ा ऐलान तो अभी अमेरिका करने वाला है। दरअसल रिपोर्ट्स ये आ रही हैं निकलकर अमेरिका से कि करीबन 5000 से ज्यादा जो प्रतिबंध लगाए गए थे रूस के ऊपर, उन्हें हटाने पर विचार किया जा रहा है। इसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप फेज वाइज काम करेंगे, यानी कि कई फेज के अंदर काम किया जाएगा और हर फेज के अंदर रूस के ऊपर जो प्रतिबंध लगाए गए हैं उन्हें हटाया जाएगा। और यकीन मानिए ये रूस को बहुत बड़ी राहत देगा क्योंकि इस समय प्रतिबंधों ने रूस का गला जकड़ रखा है बुरी तरीके से। रूस फिर से फ्री महसूस कर पाएगा, उसके पास पैसा आना शुरू होगा। अमेरिका में जो उसके फंड सीज हैं जो कि करीबन $150 बिलियन के बताए जाते हैं, वो रिलीज होंगे, उसके पास आएंगे तो उसकी डिफेंस इंडस्ट्री फिर से खड़ी होनी शुरू हो जाएगी और कमाई के जो चौमुखी रास्ते हैं सब के सब खुलेंगे। दबाकर पैसा आएगा, दबाकर वो हथियार ले सकता है किसी से भी और लड़ाई में अपनी पूरी ताकत झोंक सकता है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आने वाले 30 दिनों के अंदर अब भी अगर रूस यूक्रेन को नहीं हरा पाता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यूक्रेन की 100% जमीन पर कब्जा कर लो, लेकिन इतना जबरदस्त अटैक करने का मौका है कि पूरा यूक्रेन हिल जाए और यूक्रेन मजबूर हो जाए सरेंडर करने के लिए। अगर ये काम भी नहीं कर पाती है ना रूसी सेना, तो इसे रूस के पूरे इतिहास की सबसे घटिया सेना घोषित किया जाएगा। क्योंकि आप खुद सोचिए, रूस का एक ग्लोरियस इतिहास रहा है, रेड आर्मी के नाम से इन्हें जाना जाता है। युद्ध हारना तो इनकी डिक्शनरी में है ही नहीं और इसीलिए ऐसे ग्लोरियस इतिहास वाली सेना का ये हाल होता देख वाकई में ही रूसियों को शर्म आ रही है कि हमारी सेना किस स्तर पर गिर चुकी है। यही कारण है कि आने वाले 30 दिन अब निर्णायक हैं। यूक्रेन के अंदर वो कोहराम मचेगा जो आज तक आपने नहीं देखा होगा। क्योंकि आप खुद सोचिए कि इस समय यूक्रेन की स्थिति बकरी के बच्चे की तरह है जिसे शेर के बाड़े में अकेला छोड़ दिया गया है। आप खुद सोचिए यूक्रेन के सैनिक जो लड़ाई लड़ रहे हैं ना जमीन पर, उनकी क्या हालत हो रही होगी इस समय कि अमेरिका जो उनके सबसे बड़ा सपोर्टर था, जो कि उन्हें पैर की सॉक्स यानी कि जुराबों से लेकर सर की टोपी तक देता था, हथियारों में गोली से लेकर तोप तक देता था, वो ना सिर्फ उनका साथ छोड़ चुका है बल्कि दुश्मन के साथ मिलकर बड़ी बड़ी डील्स कर रहा है। जी हाँ, रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अमेरिका और रूस के बीच में एक मिनरल डील हो सकती है, क्योंकि रूस ने कहा है कि आप यूक्रेन के साथ खनिज पदार्थों की डील क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन के पास जितने टोटल रिजर्व है ना, यानी कि जितना टोटल खनिज है उतना तो हम एक हफ्ते में निकाल लेते हैं। इसीलिए रूस और अमेरिका इस समय एक पोटेंशियल डील पर बात कर रहे हैं जिसके तहत रूस मिनरल्स और तमाम तरह के रेयर अर्थ मटेरियल्स को बहुत ही सस्ते दाम पर अमेरिका को सप्लाई करने को तैयार है। ये अपने आप में एक ह्यूमंगस खबर है और इसी से यूक्रेन के सैनिकों के टांग कांप जाने चाहिए कि उनका सबसे बड़ा सपोर्टर ना सिर्फ उनके साथ छोड़ चुका है बल्कि उनके दुश्मन के साथ ऐसी ऐतिहासिक डील कर रहा है जिससे कि अमेरिका निर्भर हो जाएगा रूस पर। वो चाहकर भी आने वाले समय में यहाँ पर यूक्रेन का साथ दे ही नहीं पाएगा। यही कारण है कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि आने वाले 30 दिनों में यूक्रेन गिर जाना चाहिए अगर रूस ने सही से अपने कार्ड खेले तो।